हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आर्केन सीरीज का 6th पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एपिसोड भी एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां हम विक्टर के बचपन का सीन देखते हैं। अंडर सिटी में खेलते हुए उसकी बोट तैरते हुए गुफा में चली जाती है और वहाँ उसका सामना सिल्को के साइंटिस्ट सिंट से होता है। सिंट वही है जिसने शिमर का इन्वेंशन किया था और विक्टर उसके पास रियो नाम की एक बड़ी सी छिपकली को देखता है जिसे असल में म्यूटेट किया गया है। विक्टर रियो को देखकर बहुत हैरान होता है और तब सिंट बताता है कि ये मर रही है और वो म्यूटेशन को इम्प्रूव करके इसकी जान बचाना चाहता है। विक्टर उसकी मदद करना चाहता है और इस तरह उन दोनों में एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ हैमरडिंगर बीमार विक्टर को बताता है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है क्योंकि तुमने एक छोटी सी जगह से निकलकर खुद को इतना काबिल बना लिया है। फिर वो उसे समझाते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा चमकते हैं उतनी ही जल्दी जल भी जाते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं। इधर जैस मेल से मिलता है और उसे बताता है कि विक्टर की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे लगता है कि काफी साल अंडरग्राउंड सिटी में रहने के कारण वो कुछ जहरीली गैसेस के कांटेक्ट में आ गया और इससे धीरे धीरे उसकी ये हालत हो गई। वो कहता है कि विक्टर मेरे भाई के जैसा है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे हम विक्टर को देखते हैं जिसे याद आता है कि कैसे हेक्सकोर उसके ब्लड के साथ रिएक्ट कर रहा था और वो जैसे ही उसे छूता है हेक्सकोर अजीब से बिहेव करने लगता है। उधर बार में सिल्को का एक आदमी जिंक्स को बताता है कि उसके लोग 2 लड़कियों को ढूंढ रहे हैं और वो उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाती है। इधर सिल्को के लोगों से बचते हुए वाई और कैटलिन एक सुनसान सी जगह पर आते हैं और यहाँ फायरलाइट्स का एक आदमी उन्हें देख लेता है। सेविका सिल्को को बताने जाती है कि वाई उनके हाथ से निकल गई है, लेकिन वहाँ उसका सामना जिंक्स से होता है। वो सेविका को बंदी बनाकर इंटेरोगेट करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वाई अभी जिंदा है और अपनी इन्फोर्सर फ्रेंड के साथ अंडरग्राउंड सिटी में आई हुई है। सेविका उसे उकसाती है कि शायद वाई तुम्हें भूल चुकी है, लेकिन जिंक्स के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। उधर मार्कस अपने घर में सिल्को को देखता है जो उसकी बेटी के साथ खेल रहा है। अब मार्कस ने सिल्को को बताया था कि उसने वाई को तभी मार डाला था जब वेंडर की मौत हुई थी, लेकिन वाई के वापस आने से मार्कस का झूठ पकड़ा जाता है। सिल्को उसे धमकी देता है कि अगर उसने वाई और कैटलिन को नहीं मारा तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा और मार्कस उसकी बात मान जाता है। इधर पिल टावर में विक्टर को पता चलता है कि हेक्सकोर ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें एक नया जीवन दे सकता है और वो जैस को एक पेड़ पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। उसे लगता है कि हेक्सकोर बीमारियों को दूर करके इंसानों को भी नया जीवन दे सकता है, लेकिन पूरी तरह स्टेबल ना होने के कारण वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जैस उसे यकीन दिलाता है कि हम दोनों मिलकर इसका तरीका ढूंढ निकालेंगे ताकि इससे तुम्हारी बीमारी को दूर किया जा सके। मदद के लिए वो हैमरडिंगर को बुलाते हैं जो हेक्सकोर को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी विनाश का कारण बन सकती है और वो तुरंत हेक्सकोर को नष्ट करने के लिए कहता है। जैस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसका फैसला करने का हक काउंसिल का है। हैमरडिंगर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और विक्टर कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। इधर वाई और कैटलिन अंडरग्राउंड सिटी में बनी एक अंधेरी जगह में आ पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोग शिमर के नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। कैटलिन वाई के घाव साफ करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो कैटलिन को बताता है कि मैं वेंडर का पुराना साथी हूँ और वाई की मदद कर सकता हूँ। फिर वो कैटलिन को अपने साथ एक हीलर के पास ले जाता है जो दवाई के बदले उसे कुछ देने को कहता है। कैटलिन अपनी राइफल का सौदा करती है और हीलर उसे एक पोर्शन में थोड़ा शिमर मिलाकर देता है। आगे हम मार्कस को देखते हैं जो जैस को सिल्को का दिया हुआ बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी लैब और हेक्सगेट पर हमला करने वाले फायरलाइट्स ग्रुप के मेंबर थे। फिर वो बताता है कि उन्हें शक है कि फायरलाइट्स दोबारा हमला कर सकते हैं और जैस उसे तुरंत सारे ब्रिज को सिक्योर करने को कहता है। आगे का सीन काउंसिल का है जहाँ हैमरडिंगर और बाकी मेंबर्स ऑर्गेनिक हेक्सटेक पर चर्चा कर रहे हैं। हैमरडिंगर इस एक्सपेरिमेंट को रोकने को कहता है, लेकिन जैस सबको बताता है कि हैमरडिंगर की लीडरशिप में सिटी पर न जाने कितने अटैक हो चुके हैं और अब वक्त है कि उन्हें एक नया लीडर चुनना चाहिए। बाकी मेंबर्स भी उसकी बात से एग्री होते हैं और वो सब मिलकर हैमरडिंगर को काउंसिल से बाहर निकाल देते हैं। उधर पोर्शन पीते ही वाई रिवाइव हो जाती है
लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाए, सिल्को उन तक पहुँच जाता है। पता चलता है कि जिस आदमी ने उनकी मदद की थी उसी ने शिमर के लालच में आकर वाई की लोकेशन सिल्को को दे दी थी। वाई उससे अपनी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन सिल्को कहता है कि वो अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है और शिमर भी ओवे एडिक्ट्स को उन पर अटैक करने को कहता है। उनसे बचने के लिए वाई एक स्पोर्ट बीम को पंच करती है, जिससे ऊपर बनी पानी की टंकी नीचे गिर जाती है और सिल्को को मरने के लिए छोड़कर वाई और कैटलीन वहाँ से निकल जाती हैं। सिल्को किसी तरह बच जाता है और वाई के फिर से बच निकलने पर उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर जिंक्स एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर वो फ्लेयर छोड़ती है जो बहुत पहले वाई ने उसे दी थी और कहा था कि इसे देखकर मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। भागते हुए वाई भी उस फ्लेयर को देख लेती है और उसे अपना प्रॉमिस याद आता है। उधर मार्कस के लोग पिल टावर और अंडरग्राउंड सिटी के बीच बने ब्रिज को क्लोज कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसे किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो रहा है। सिल्को वापस अपने बेस पर आता है और देखता है कि सेविका ऊपर बंधी हुई है। जिंक्स ने उस पर लायर यानी झूठा वर्ड पेंट किया है और सिल्को समझ जाता है कि जिंक्स को वाई की सच्चाई का पता चल गया है। आगे का सीन विक्टर के बचपन का एक फ्लैशबैक है, जहाँ वो देखता है कि सिंच रियो का ब्लड ड्रेन कर रहा है और सिंच उसे बताता है कि वो इस म्यूटेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ विक्टर एक बार फिर सिंच से मिलने आया है और देखता है कि वो रियो के ब्लड की मदद से शिमर बना रहा है। इधर वाई फाइनली पाउडर को ढूंढ लेती है और उसे समझाती है कि कैसे जेल में बंद होने के कारण वो उस तक नहीं पहुँच पाई। ऐसा लगता है जैसे पाउडर भी वाई से मिलकर बहुत खुश है, लेकिन तभी कैटलीन वहाँ आ जाती है। उसे देखकर पाउडर नाराज हो जाती है और वाई पर इन्फोर्सर्स के साथ मिलकर काम करने का इल्जाम लगाती है। कैटलीन को भी पता चल जाता है कि जिंक्स ही वाई की बहन पाउडर है और उसी ने प्रोग्रेस वाले दिन वो ब्लास्ट किया था। वाई उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाउडर पर एक बार फिर पागलपन सवार हो जाता है और वो अपनी गन निकाल लेती है। इससे पहले कि वाई उसे शांत कर पाए, फायरलाइट्स वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं और वाई पहली बार पाउडर को इतना वायलेंट रूप में देखती है। फायरलाइट्स के हाथ वो जेमस्टोन लग जाता है और वो जाते हुए वाई और कैटलीन को भी अपने साथ ले जाते हैं। पाउडर वाई को गायब देख गुस्से से चिल्लाती है और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।